हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज लिविंग वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें की बात हो चुकी थी। ये 7th 8 लेक्चर के आसपास होगा। तो आपको यहाँ पे बात करेंगे क्या, एक चीज़ें जो है यहाँ पे छोटी हुई है, जो कैटेगरी के बारे में हमने चर्चा किया था, फुलफिल कैटेगरी हो गई थी। यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। उसके अरेंजमेंट को देखेंगे, किस तरह से अपन क्या करते हैं कि सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो किसी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को, जो भी कैटेगरी है उसको क्या करते हैं, जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है उस सारे के सारे कैटेगरी को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। दैट इज नॉन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब उसमें क्या है कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये फंडा, ये कोड जो है आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा के रखिए, हर समय बिल्कुल चलता रहेगा। तो यहाँ पे वही बात करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब के सबको क्या करते हैं, एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4-5 अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो एग्जाम्पल से आपको मतलब बिल्कुल वहाँ पे आपको क्राइटेरिया हो जाएगा कि किस तरीके से अपने जो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर जो है किसी कैटेगरी को, किसी रैंक को, किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारे के सारे कंडीशन में। तो सारे के सारे बातें जो यहाँ पे होगी, बिल्कुल छोटा सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब कि ऑब्लिगेट कैटेगरी के बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉमन कैरेक्टर, ठीक है ना, जो कॉमन कैरेक्टर होगा। जैसे मान लो कि हम हैं, आप हैं और कोई लोग हैं, तो इनमें हम में, आप में जो है मतलब कि कॉमन चीज़ें मिलता जुलता है। मतलब कि हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी है, 2 आँख है, 2 नाक है, एक माउथ है, 2 ईयर है, ठीक है ना, 2 लिम्स है, हम लोग अपराइट चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें नर्वस सिस्टम है, सेल्फ कॉन्शसनेस है, बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग एकदम कॉमन कैरेक्टर मिलता जुलता है। तो यदि इसके अलावा जैसे हम इंसेक्ट में चले जाएं, तो इंसेक्ट भी एक स्पीसीज है, बट इंसेक्टा में आ जाता है, आर्थ्रोपोडा के कंडीशन में आ जाता है। तो वहाँ अपन, हम और उसमें अंतर हो जाएगा। मतलब कॉमन कैरेक्टर जैसे ही अपन बात करें दूसरी स्पीसीज, तो इस सब की ग्रुपिंग करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ किंगडम तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो किंगडम में क्या होगा कि एंटायर जितने भी एनिमल है सबको रखेंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, जो भी चीज़ है, इंसेक्ट जो भी चीज़ है सबको उसमें इंक्लूड करेंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होगा कि अपना कॉमन कैरेक्टर सबसे अलग अलग होगा, नहीं मिलेगा। तो उसी चीज़ को अरेंज करने के लिए हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, वापस आइए। तो हेडिंग दीजिए कि टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, डबल आर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है ना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इन डिसेंडिंग और ascending manner is known as taxonomical hierarchy, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे प्लांट के कंडीशन में, यहाँ पे अपन बात करेंगे एनिमल का, और यहाँ पे हम कोड इस्तेमाल करेंगे जो इससे आप याद रखते हो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, दिखता है ना। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले के से किंगडम की बात करेंगे, ठीक है ना। पॉट से फाइलम की बात करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे डिवीज़न की बात कर लेंगे, ठीक है। क्लास की बात करेंगे,
ऑर्डर की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, जीनस की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे। तो बिल्कुल प्लान की कंडीशन में बात करें तो किंगडम, यहाँ फाइलम नहीं, डिवीजन, यहाँ क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है ना, ठीक है, दिखता है ना। यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए कि ये ग्रुप ऑफ जो है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, क्या भैया, सिमिलर डिवीजन या फाइलम को क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। डिवीजन के कंडीशन में ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है ना। क्लास के बारे में बात करेंगे, क्लास में नीचे से उठाते जाएंगे, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो है अरेंजमेंट की बात करेंगे थोड़ा सा, तो क्या होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गए, तो इस जगह पे जो बात करते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक तो एरो ऊपर की तरफ बनाइए, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि इसका मतलब हो गया कि स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, घटेगा, स्पेसिफिसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यही सारा चीज़ें, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स कि स्पेसिफिसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, दोनों के दोनों कंडीशन में। तो नोट करिए जल्दी, मैं साइड होता हूँ या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब इस पे बेस जो है 3-4 एग्जाम्पल को करने वाले हैं। ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के कंडीशन में 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको बखूबी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और क्लियर होने के लिए हम 4 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की ली हुई है उसी को मैं डील करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से अपनी क्वेश्चन डायरेक्ट राइज होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला बात करेंगे मैंगो, दूसरा मैन, तीसरा व्हीट, चौथा हाउस फ्लाई। ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, एक कॉलम और आपकी ली जाएगी, दिखता क्या, ठीक है ना। चौथा चीज़ें अपन लेंगे यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लेंगे स्पीसीज का, ठीक है ना। स्पीसीज जीनस,
उल्टा चलेंगे कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो जीनस स्पीशीज ले लिए, फिर अपन बात करेंगे फैमिली की, फिर ऑर्डर की, फिर क्लास की, फिर फैलम या डिवीज़न। एनिमल है तो फैलम, प्लांट है तो डिवीज़न, फिर बात करेंगे किंगडम की। चलिए, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे स्पीसीज में, तो ऊपर से नीचे ही चले क्या? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है चलेगी। इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजी कैपिटल दीजिए, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है मैन का। होमो सेपियंस, फिर व्हीट का टेट्रिकम एस्टिवम, हॉर्सफ्लावर का मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो इस दोनों नाम से आपको पता चलता होगा कि बिल्कुल अब जो है स्पेसीज क्या हो गया, इंडिका। मैंगो का पहले करो, जीनस हो गया मैंजीफेरा, फैमिली हो गया आपका फैमिली, ठीक है। फैमिली जो है मतलब किसके कंडीशन में, मैंगो के कंडीशन में एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी। ऑर्डर जो है, ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर किसका, मैंगो के कंडीशन में, ठीक है ना। ऑर्डर सेपिनडेल्स। क्लास जो है डाइकोटिलेडनी, ठीक है। फाइलम डिवीज़न की बात करते हैं तो एंजियो एस्पर्मी, और एनिमल की किंगडम की बात करो तो प्लांटी। आ रहा है ये समझ में। दूसरा चलो, मतलब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बात करेंगे क्या कि सेपियंस, ठीक है। यहाँ जीनस की बात करते हैं तो होमो, ठीक है। फैमिली की बात करो तो होमोनिडी, ठीक है। ऑर्डर की बात करो तो प्राइमेटा। क्लास की बात करो तो मेमल्स, मैमेलिया, ठीक है ना। फैलम की बात करो तो कॉर्डाटा, और किंगडम की बात करो तो एनिमेलिया। ये बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे इसकी बात करो, स्पेसीज की बात करो इसका तो एस्टिवम। जीनस की बात करते हैं तो ट्रेटकम, ठीक है। यहाँ पे फैमिली की बात करते हैं, ठीक है ना। फैमिली की बात करते हैं तो पोएसी, पोएसी। फिर ऑर्डर की बात करो तो पोएल्स, ठीक है। क्लास की बात करो तो क्लास मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोट एक ही दाना होता है इसमें। फिर जो है फाइलम डिवीज़न की बात करते हैं तो
फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्मी। और यहाँ पे किंगडम की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लांटी। चलो यहाँ पे हॉर्स फ्लाई, इसका मस्का डोमेस्टिका, तो डोमेस्टिका और जीनस मस्का, ठीक है ना। फैमिली की बात करूँ तो मूसिडी, यही लगा हुआ है। ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर की, तो ऑर्डर के कंडीशन में अपन बात करते हैं किसका, ऑर्डर की बात करो तो डिप्टेरा, डिप्टेरा। क्लास की बात करो तो इंसेक्टा या हेक्सापोडा। और यहाँ पे फैलम की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे किंगडम की बात करते हैं तो एनिमेलिया, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर किंगडम रखो, नीचे स्पीसीज रखो। तो ये चारों के चारों आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। मैं हटता हूँ, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। समझ में आया ना कि 4 स्पीसीज हमने लिया, मैंगो लिया, मैन लिया, व्हीट लिया और हॉर्स फ्लाई लिया। तो मैंगो की जो बॉटनिकल नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना। मैन का जो है साइंटिफिक नेम जो क्या होता है, होमो सेपियंस, सेपियंस, तो सेपियंस सब स्पीसीज हो गया। यहाँ पे व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिबम, यहाँ पे बात करते हैं तो हॉर्स फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, क्या हो गया, मस्का डोमेस्टिका। इतनी बात पता चल रहा है। अब सबकी हमने क्लासिफिकेशंस कर दिया, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के हिसाब से हमने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन सा कहाँ पे है, किस तरीके से, उसकी बातें हमने कर ली। कि मतलब कि जैसे अपन बात करो कि अपने लोगों का क्लासिफिकेशंस मैं फिर से समझाना चाहूँगा कि देखो बेटा, ये मैन है, हम लोग हैं, इसकी स्पेसीज क्या है, सेपियंस, जीनस क्या, होमो, यहाँ पे दूसरा क्या, फैमिली जो होमिनिडी, ऑर्डर क्या, प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है ना, और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। अपनी क्लासिफिकेशंस हो गई, अपनी बायोलॉजिकल पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा क्या कि इसमें एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, स्पीसीज का। किसकी बात करेंगे, स्पीसीज का। तो चलिए इसको रब करता हूँ। ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक एक करके नहीं, कुछ कुछ को अपन डील करेंगे। आप जानते हो कि इसमें स्पीसीज में जो है सिमिलर टाइप के स्पीसीज होगा, जिसमें अलग अलग तरीके से, जैसे स्पीसीज टर्म देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है, स्पीसीज टर्म जो देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम है जॉन रे। और दूसरी कंडीशन में स्पीसीज के जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय हंस मेयर, याद है ना। 20th सेंचुरी ऑफ द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इसे बोला जाता है ट्रिपल क्रॉन ऑफ द बायोलॉजी, इसको बोला जाता है अगासिस प्रोफेसर्स ऑफ द जियोलॉजी। 20वीं सदी का इनको डार्विन बोला जाता है, मतलब कि ये 100 साइंटिस्टों में से एक है, टॉप मोस्ट वर्ल्ड वाइड। तो आगे चल के जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, जो दूसरी चैप्टर जो होती है एनसीईआरटी बायोलॉजी की, उसमें आप पढ़ोगे तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा इसकी बायोग्राफी है वो पढ़ने को होता है। तो आप सारे के सारे चीज़ें पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो अपन पहला हेडिंग बनाएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की, एक किसका, स्पीसीज का। और स्पीसीज की कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे तो स्पीसीज का टर्म जो है, टर्म स्पीसीज, टर्म स्पीसीज को मैं शॉर्ट में एसपीएस लिखता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़े, स्पीसीज, ठीक है ना। टर्म वाज गिवन बाय, कौन दिया था भैया, जॉन रे। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज was given by कौन भैया,
एडवांस्ड मेयर, इसे ही लिखा जाता है। इनको क्या क्या बोला जाता है, कुछ कुछ इंट्रोड्यूस मैं करता हूँ। इनको 2-3 नाम से बोला जाता है। इसको बोला जाता है 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20वीं सदी, ठीक है ना, 20th सेंचुरी। फिर जो है इनको बोला जाता है ट्रिपल क्रॉन ऑफ द बायोलॉजी, मतलब क्रॉन मीन्स ताज होता है, मतलब 3 जो है जो टॉप रैंक के प्राइजेस होते हैं इनको इसमें मिला हुआ है, ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी। इनको बोला जाता है अगासिज प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी। ये टॉप साइंटिस्ट, टॉप 100 साइंटिस्टों में से एक हैं। चलिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आखिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है कि देखो बेटा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहे गए तो मतलब कि रिप्रोडक्शन के बेस पे बोला कि भाई जो रिप्रोड्यूस करे, जो आपस में इंटरब्रीड करे, वही सेम स्पीसीज है, वही स्पीसीज है। जैसे मान लो कि एज फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि मैं ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन के कंडीशन में यदि मान लो कि ह्यूमन है और ह्यूमन को यदि मंकी से क्रॉस करवाया जाए तो कभी भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। हमारे एंसेस्टर है लेकिन सेम स्पीसीज नहीं है, ठीक है, गॉट इट। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो स्पीसीज होता क्या है, स्पीसीज होता क्या है, ये कहा जाता है कि इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल यूनिट, नेचुरल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और कैटेगरी, ठीक है ना। इट इज a smallest unit of taxonomic कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंश में पे चलेंगे तो इनको क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू अंसमेयर, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने, कहा है क्या कि स्पीसीज इज मेंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन, ठीक है ना, इंटरब्रीड एंड produces fertile offspring, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो इंटरब्रीड नहीं करते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो इनकी ड्रॉबैक भी रही। चलो, ड्रॉबैक ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या कहा कि सेवरल स्पीसीज कांट reproduces sexually। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कंडीशन है तो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, बीजीए है, ढेर सारा है। इसमें जैसे अपन बात करेंगे तो सम प्रोटिस्ट है, मेजॉरिटी अब बोला जाए प्रोटिस्टा है। तो ये करते क्या है, तो
तो इनका सही डेफिनेशन जो है स्पीसीज का दिया जाए तो क्या दे सकते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का जो शेयरिंग करता है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल का जो शेयरिंग करता है किसी भी मेथड से, वही क्या कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ड्रॉबैक के कंडीशन में क्या बात करेंगे, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म। सो बेस्ट डेफिनेशन ऑफ a species is the organism which sharing common gene pool, common gene pool constitute क्या है भाई, constitute a species। अब यहाँ पे बात रहा तो इसमें जैसे ही अपन बात करेंगे कि तो थोड़ा जो है आपको स्पीसीज़ की कैटेगरी, स्पीसीज जो है स्पीसीज को बांटे तो स्पीसीज के टाइप्स को भी देखेंगे तो थोड़ा आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि एक जगह तो हम बोलते हैं कि पॉलीपेट्रिक स्पीसीज होते हैं, एक सिम्पेट्रिक, तो पॉलीपेट्रिक स्पीसीज और दूसरा, ठीक है ना, मोनोपेट्रिक, ठीक है ना, मोनोपेट्रिक स्पीसीज। पॉलीपेट्रिक की कंडीशन में पॉली मीन्स क्या होता है, मीनिंग। तो क्या आप मान सकते हो कि स्पीसीज हैविंग अ मोर देन वन सब स्पीसीज और वैरायटी, द स्पीसीज, दोज स्पीसीज which have मोर देन, आप सिंबल से इसे पकड़ सकते हो ना या लिख लो, मोर देन वन सब स्पेसीज और वेराइटी इज नॉन एज क्या भैया, पॉलीपेट्रिक स्पेसीज। ये तो हो गई। यहाँ पे इसके बारे में बताया जाए कि दोज स्पेसीज which have, ठीक है ना, ठीक है, which have one सब स्पेसीज और वेराइटी but have some have but have a but differences have absent, but differences have absent, differences नहीं है। यहाँ पे एक जोग्राफिकल एरिया मतलब कि उसके रहने के स्थान के बेसिस पे अपन बात करें तो एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक और पैरापेट्रिक 3 तरह के स्पेसीज होते हैं। अंत में बात करें तो सिबलिंग स्पेसीज के बारे में बात करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता बट सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, एज लाइक सिबलिंग्स के बारे में बात करे जाते हैं, तो भाई बहन आपस में। दूसरी कंडीशन है कि ड्रोसोफिला के कंडीशन में भी ये बात बोली जाती है। तो यहाँ पे टाइप्स तो चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अपन बात करेंगे क्या कि स्पेसीज का एक अलग और माजरा लेते हैं। स्पेसीज के कंडीशन में यहाँ पे अपने को बात करें स्पेसीज के टाइप्स के बारे में। एलोपेट्रिक स्पेसीज, सिम्पेट्रिक स्पेसीज, ठीक है ना, और पैरापेट्रिक स्पेसीज। तो एलो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, पैट्रिक मतलब क्या, ठीक है ना, स्पेस, ज्योग्राफिकल एरिया।
तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही बात करेंगे कि इट इज़ present in different geographical area। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको दो एग्जांपल दें कि एक जो है ए जगह पे रह रहा है, मतलब एक एरिया है जहाँ पे ए है, दूसरा एक एरिया है जो बी है। दोनों स्पेसीज सिमिलर है बट अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, एलोपैट्रिक स्पेसीज। सिम मतलब साथ में, पैट्रिक मतलब ज्योग्राफिकल एरिया। क्या कर रहा है कि यहाँ पे बात करते हैं तो आपका एक ही है, एक स्थान है और ए और बी दोनों वहीं पे रह रहा है, तो इसे सिम्पैट्रिक, सिम मतलब साथ साथ। यहाँ पैरापेट्रिक के कंडीशन में बात करें तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है ना, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ geographical area, some new populations are arises। is known as क्या भाई, पैरापेट्रिक स्पेसीज। एज फॉर एग्जांपल आपको हमने कहा कि ए है और दूसरा हमने कहा कि बी है, इसमें जो क्या है, ओवरटॉन है, ओवरलैपिंग है, इसमें जो पॉपुलेशन है यही पॉपुलेशन क्या है, पैरापेट्रिक स्पीसीज। तो इतनी बात तो समझ में आती है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि सिबलिंग बी भी लिख सकते हो, सिबलिंग स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। दोज स्पीसीज which are morphologically similar but reproductively isolated। मतलब कि आपस में भाई बहन इंटरकोर्स नहीं करते, सेक्स नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, सिबलिंग है। हम पूछते हैं कि हाउ मेनी सिबलिंग आर यू आर, ठीक है ना। बट क्या है, दोज स्पीसीज which are morphologically similar but reproductively isolated, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, अलग थलग है, इज नॉन एज क्या, नॉन एज सिबलिंग स्पीसीज, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल के कंडीशन में आप जैसे सिस्टर ब्रदर, दूसरे एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स। इतनी बातें हुई, चलिए आगे और सारी बातें करी जाएगी। तो आज यहीं पे फुल स्टॉप लगाता हूँ। तो देखिए वीडियो एकदम सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर की आपको देखना है, देखिए पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है कि जो भी वीडियो आती है अपनी, सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखिए और बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइए विद इन अ लॉकडाउन, ठीक है। थैंक यू।